दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में सड़क, वायु और जल परिवहन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता काल से ही भारत में सड़कों का निर्माण की परंपरा रही है। कब से? सिंधु घाटी की सभ्यता काल से दोस्तों। और दोस्तों, मौर्य सम्राट जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान सड़कों के निर्माता थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो थे ये सड़कों के निर्माता थे दोस्तों। और दोस्तों, देश में कुल लंबाई देश में कुल लंबाई 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितने परसेंट है? 2% दोस्तों। लेकिन कुल यातायात 40% इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? सड़कों के द्वारा दोस्तों। और दोस्तों, देश का पहला 6 लेन 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे मुंबई से पुणे के मध्य बनाया गया था दोस्तों। दोस्तों, भारत में सबसे पहला हाईवे 6 लेन है। कौन है? 6 लेन है, जो मुंबई से पुणे के मध्य बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों, भारत में भारत में सार्वजनिक सड़कों की लंबाई भारत में सार्वजनिक सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु के स्थान आता है दोस्तों। और दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। कौन है? NH7 है, जिसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2369 किलोमीटर दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर है और दोस्तों मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर है। जैसे महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर है और तेलंगाना राज्य में दोस्तों 504 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश में 250 किलोमीटर है। और उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में 125 किलोमीटर है और उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 627 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। तो ये जितने भी राज्य बताया, ये राज्य से होकर ये सड़क गुजरती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं हम। और दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A है। कौन है? NH47A है, जो 6 किलोमीटर लंबा है। कितना? 6 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। और ये दोस्तों केरल के वेवानाड झील पर स्थित है। कौन से झील पे? वेवानाड झील पर स्थित है और ये वेडिंडोल द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे? वेडिडोल द्वीप पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों, भारत में भारत में सर्वाधिक पक्का सड़कें महाराष्ट्र राज्य में है। कितने पक्का सड़कें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में है और तथा सर्वाधिक कच्ची सड़कें ओडिशा में है। कितना? क्या है दोस्तों? पक्का सड़कें महाराष्ट्र में है और कच्ची सड़कें ओडिशा में है दोस्तों। और दोस्तों, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल में है। कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सड़कें हैं तथा सबसे कम सड़कें का घनत्व है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में सबसे सड़कों का घनत्व बहुत ही कम है दोस्तों। और दोस्तों, उसके बाद है चतुर्भुज परियोजना। चतुर्भुज परियोजना के 4 महानगर है। कौन कौन से? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। यह चारों राज्यों को जोड़ने वाला 4 लेने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनने वाला है। इस परियोजना का है दोस्तों। परियोजना में है दोस्तों कि परियोजना की कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर है। कितना है? 5,846 किलोमीटर है। ये परियोजना क्या है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक साथ जोड़ने के लिए ये परियोजना का बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों, अगला पढ़ते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों। दोस्तों, भारत वायु परिवहन का शुभ आरंभ हुआ था 1911 में। और दोस्तों, यह इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। तथा भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। कब हुआ था? भारत और ब्रिटेन के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ान हुआ था दोस्तों। और दोस्तों, भारत में नागरिक नागरिक उड़ान विभाग की स्थापना हुई थी 1927 में। नागरिक उड़ान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1927 में दोस्तों। और दोस्तों, वायु परिवहन का राष्ट्रीय राज्यकरण कब हुआ था? 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। और दोस्तों, एयर इंडिया दोस्तों इंडिया एयरलाइन की देश में घरेलू उड़ान के लिए उत्तरदायक है। जो एयर इंडिया है वो देश की घरेलू उड़ान के लिए उत्तरदायक है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों पड़ोसी देश जो है, वर्तमान में पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया आदि शहरों को भी
सेवा प्रदान करती है दोस्तों। कौन? एयर इंडिया दोस्तों। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इन सब का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है दोस्तों। और दोस्तों एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवा उपलब्ध करती है। जो विदेश शहर है उनके लिए भी सेवा उपलब्ध करती है दोस्तों एयर इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय दोस्तों। और दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य ओपन स्काई समझौता चलाया जाता है। ओपन स्काई समझौता जाता है। ये अप्रैल 2005 में किया गया था। ओपन स्काई समझौता के बीच ही भी हम भारत और अमेरिका के बीच एयरलाइन चालू करते हैं दोस्तों, और अमेरिका जाते हैं और भारत आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। और दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी निर्माण यात्री विमान सारस है। भारत का पहला स्वदेशी निर्माण यात्री विमान सारस है। और इसका परीक्षण उड़ान 2004 में संपन्न हुआ। कब खत्म हुआ? 2004 में इसका संपन्न दोस्तों। और दोस्तों एयर सहारा अंतरराष्ट्रीय उड़ान वाली पहली निजी विमान सेवा थी। कब थी? निजी विमान सेवा सहारा जो थी ये अंतरराष्ट्रीय उड़ान वाली थी दोस्तों। और दोस्तों निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कोच्चि में बनाया गया। कहाँ पे है? कोच्चि में इसका हवाई अड्डा बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों मुंबई और दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध किया गया है। कब किया गया है? मुंबई और दिल्ली में। और दोस्तों अमेरिका अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं। बहुत ही अधिक मात्रा में हवाई अड्डे कहाँ पे है? अमेरिका में। इसके बाद आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और ब्राजील। ये आते हैं स्थान पे दोस्तों। दूसरे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे आता है कनाडा और चौथे पे आता है ब्राजील दोस्तों। और दोस्तों 4 4 अक्टूबर 2012 तक भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कुल थी कितना? कुल 23 थी। अभी वर्तमान में उतने ही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों भारत सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए अक्टूबर 1986 में अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन किया गया। ये जो है अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देश जलमार्ग का गठन किया गया दोस्तों। और दोस्तों भारत देश भारत देश का लगभग 95% व्यापार समुद्र द्वारा किया जाता है। कितना परसेंट? 95% व्यापार जो है समुद्र द्वारा किया जाता है। भारत के देशीय यातायात 0.15% जलमार्ग से ही किया जाता है। जो है भारतीय देशी यातायात जो किया जाता है और 0.15% जलमार्ग से किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों केंद्र जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में दोस्तों। कहाँ पे? कोलकाता में जल केंद्र जल परिवहन का मुख्यालय है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और दोस्तों मुंबई में नेहवा सेवा बंदरगाह जो है, मुंबई में नेहवा सेवा जो बंदरगाह है भारत का सार्वजनिक और अत्यधिक सुविधा युक्त बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई में जो नेहवा सेवा बंदरगाह है वो भारत का सार्वजनिक अत्यधिक सुविधा युक्त बंदरगाह है दोस्तों। और दोस्तों कोच्चि कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि में जो बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। और इसे पश्चिम तट के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पश्चिम तट का है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह बंदरगाह बेम्बू नंद झील पर स्थित है। कहाँ पे है? बेम्बू नंद झील पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई जो है वो बंदरगाह में सबसे बड़ा आता है। यहाँ यहाँ देश का अत्यधिक समुद्र व्यापार और यातायात किया जाता है। जो मुंबई का बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ पे देश का सर्वाधिक समुद्र व्यापार और यातायात व्यापार अधिक मात्रा में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों चेन्नई चेन्नई बंदरगाह देश के सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है। तो चेन्नई में बंदरगाह है वो देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है दोस्तों। और दोस्तों विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है देश के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत देश में सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर पूछ दिया तो गहरा बंदरगाह कहाँ पे है तो वो है विशाखापट्टनम में दोस्तों। और दोस्तों कंडाला कंडाला एक ज्वारी बंदरगाह है। जो कंडाला में बंदरगाह है एक ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ एक मुक्त व्यापार किया जाता है। यहाँ पे मुक्त व्यापार के क्षेत्र में पाया जाता है। यह स्थापित किया गया है। यह यातायात कहलाता है। यहाँ पे जो व्यापार होती है यहाँ पे यातायात व्यापार होती है और एक मुक्त व्यापार स्थापित किया गया है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है
इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।